हेलो बेटा, स्टार्ट करते हैं एसएसटी का पहला चैप्टर जो कि जियोग्राफी से है। और इस जियोग्राफी का पहला चैप्टर आपको दिख रहा होगा, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम पता होगा, सोलर सिस्टम मतलब कि ये दिख रहा है आपको, यहाँ को मैं जूम कर दूँ, ये रहा आपका सोलर सिस्टम। ठीक, इस सोलर सिस्टम में आप देखिए, सोलर सिस्टम का सीधा सा मतलब है कि सन और उसके प्लेनेट, सन और उसके प्लेनेट अगर मिल जाते हैं तो वही बन जाता है सोलर सिस्टम। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका सन है मिड में होता है, ठीक है, और उस सन के अराउंड सारे जो उसके प्लेनेट होते हैं मूव करते हैं। तो 8-9 होते हैं, ऐसे ऐसे इसके किनारे किनारे मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें अर्थ का कंडीशन हमें जानना है। तो ये रही हमारी अर्थ जो आपको दिख रही होगी। इसको और जूम किया जाए, और जूम किया जाए, और जूम कर देते हैं। फाइनली इतना आ गया, ये रही आपकी अर्थ। तो इस अर्थ के बारे में हमें पढ़ना है और जानना है कि इस अर्थ में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अर्थ पे हम रहते हैं और अर्थ एक बहुत बड़ी जो है जो उसकी प्लेनेट होती है सन की। तो इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं। आप बड़े जैसे से बड़े होते जाते हो, अर्थ की सारी बात आपको पता चलती जाती है ना। तो इस अर्थ पे क्या होता है कि जो है सारे कंटिनेंट्स सब इस पे पड़े हुए हैं, और इस पे जो है 3 पार्ट पानी होता है और 1 पार्ट आपका जो है उस पे लैंड होता है। ठीक है, तो ये टोटल चीज़ें हम लोग इसमें देखते हैं, इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, और वहीं से हम चीज़ें सीखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के चैप्टर में क्या है चीज़ें और पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैं पढ़ूंगा और उसको थोड़ा एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आप सुनते जाइए फटाफट, है ना। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर द सनसेट। सूरज डूबता है तो हम जब देखते हैं स्काई को तो कैसा लगता है, नीले कलर का। तो वन वुड फर्स्ट नोटिस 1-2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग द स्काई, सून यू विड सी द नंबर ऑफ इंक्रीजिंग। मतलब पहले देखते हो रात होने लगती है तो टिमटिमाहट यानी स्टार्स 1 2 3 4 100 ऐसे आने लगते हैं ना। तो होल स्काई इज़ फिल्ड विद द टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, यानी मतलब छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से चमकने लगता है। सम ब्राइट, कुछ ज़्यादा ब्राइट होते हैं और कुछ डिम होते हैं। एंड इट सीम्स इफ एज इफ स्काई इज स्टब्ड विद डायमंड, ऐसा लगता है रात में कि स्काई में डायमंड आ गए हैं ना बहुत सारे। तो दे ऑल आर अपीयर्स इन ट्विंकलिंग, फिर वो टिमटिमाने लगते हैं। बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली, तो आपको लगेगा अगर आप ध्यान से उसे देखोगे कि वो क्या है, सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर डू, मतलब कुछ तो बहुत बढ़िया चमकते हैं, कुछ अच्छे से नहीं चमकते हैं। ठीक है, सो एज ब्राइट ऑब्जेक्ट यू में सी ऑल दीज आर, अब ये जितने तारे होते हैं चमकते किसकी वजह से हैं, ये सब सन की वजह से चमकते हैं। सन की जो रे होती है, जाके देखो, असल में हमारा जो मून होता है यानी चंद्रमा जो होता है वो भी उसका खुद का प्रकाश, उसका खुद का लाइट नहीं होता है। ये सन की जो लाइट उस पर जाके पड़ती है तब वो चमकता है। ठीक है, अगर सन की लाइट ना पड़े तो वो चमके ही ना, कभी रात में आपको दिखेगा ही नहीं चंद्रमा। ठीक है, जो आपको ये मून दिखता है रात में एकदम बढ़िया ब्राइट सा, ये ब्राइट सा मून आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा अगर सन की रे इस पर पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो इसका खुद का अपना खुद का लाइट नहीं होता है। किसका? मून का। मून का खुद का लाइट नहीं होता है। किसकी वजह से चमकता है? सन की वजह से। इवन जितने स्टार होते हैं उनका भी यही हाल है। ठीक है, और कह दें सन भी एक तरह का स्टार है। ठीक है, सन इज़ अ स्टार, तो ये एक बहुत बड़ा स्टार होता है ये। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ बताई जा रही है कि एक फुल मून होता है। फुल मून मतलब कि जो आप जानते हो पूर्णिमा, पूरा चांद आपको दिखता है, तो पूर्णिमा का होता है ये, पूर्णिमा को। ठीक है, न्यू मून होता है अमावस्या को। तो ये सब चीज़ें आप नोटिस करें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो देखिए जो आकाश है, ये पूरा आकाश, उसमें आकाश में बहुत सारे स्टार हैं, प्लैनेट्स हैं, ठीक है, सन है, मून है, तो बहुत सारी चीज़ें, उन सबको सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है। जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं तो वो सब सेलेस्टियल बॉडी होती हैं। द सन एंड मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट, तो वो सब क्या होती हैं? सेलेस्टियल बॉडी होती हैं। तो ये ध्यान रखना सेलेस्टियल बॉडी किसे कहते हैं। तो सम सेलेस्टियल बॉडी आर वेरी बिग, बहुत बड़े होते हैं, बहुत गर्म होते हैं, बहुत हॉट होते हैं। एंड दे मेड ऑफ गैसेस, किसके बने होते हैं? गैस के बने होने की वजह से बहुत गर्म होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, तो कुछ सेलेस्टियल बॉडी ऐसे भी होते हैं जिनका खुद का अपना हीट होता है, खुद का अपना लाइट होता है। तो विच दे इमिट्स लार्ज अमाउंट एंड दी सेलेस्टियल बॉडीज कॉल्ड स्टार्स। ठीक है, उन्हीं को स्टार्स कहा जाता है। सन भी एक तरह का स्टार है जो हमने यहाँ बताया आपको। काउंटलेस ट्विंकलिंग, तो ये बहुत सारे होते हैं, ये सब ऐसे चमकते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब देखिए यहाँ पे कुछ खास पॉइंट लिखा हुआ है, ये देखिए, ये जो बिटिया बता रही है, इस बिटिया की सारी बात आपको नोटिस करनी होगी। यू नीड आई टॉर्च सीट्स, तो ये सारी चीज़ें पढ़ें और ख़ुद से नोट करें। ये आपकी काम की बातें हैं, अब इसको मैं ज़्यादा आपके डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, अब ये देखिए, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये स्टार्स हैं, ये सब बिटिया देख रही है ना, तो नॉर्थ की तरफ देख रही है, वेस्ट, ठीक है, ईस्ट वेस्ट।
तो ये सारी चीज़ें देखें, ये सब क्या क्या है, बाकी ये सब चीज़ें हम नोटिस करते हैं, अक्सर देखते रहते हैं, रियल लाइफ से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। सो वाइल वॉचिंग इन नाइट स्काई, जब रात में हम देखते हैं, यू नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स ऐसे से मिल करके एक पैटर्न बनाते हैं। देखिए एक पैटर्न बन गया यहाँ पे एक, ठीक है, यहाँ से एक पैटर्न, ऐसे बहुत सारे स्टार मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं। तो दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन, इन्हीं को कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है, ठीक है। स्टार्स मिलकर जो पैटर्न बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। एग्जाम में आया व्हाट इज़ कॉन्स्टिलेशन, तो आप सीधा बोल देना कि ऑल स्टार्स मेक अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्या बोल सकते हो, पैटर्न या वेरियस पैटर्न, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। तो ये हो गया। अर्सा मेजर और बिग पियर इज़ वन सच कॉन्स्टिलेशन, एक को अर्सा मेजर कहा जाता है। तो अर्सा मेजर बहुत पॉपुलर है, ठीक है, उसको दो नाम से जाता है, एक अर्सा मेजर और दूसरा होता है बिग बियर, ठीक है। तो ये एक तरह का कॉन्स्टिलेशन होता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज़ द स्मॉल बियर या फिर सप्तऋषि। सप्तऋषि बहुत फेमस है, जो है लोग इसको जानते हैं। तो सप्तऋषि एक बहुत इसको स्मॉल बियर भी कहा जाता है और ये पहचाना गया है, ठीक है। तो ध्यान रखें, इट इज़ द ग्रुप ऑफ 7 स्टार, इसमें 7 स्टार होते हैं, इसीलिए इसको सप्तऋषि कहा जाता है, ठीक है। और बताया जाता है दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ लार्ज अर्सा मेजर एंड कॉन्स्टिलेशन। तो ये कह रहा है कि अपने बड़े से पूछो, आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली टू शो योर मोर स्टार्स एंड प्लेनेट एंड कॉन्स्टिलेशन इन द स्काई। तो मैं बता दूं आपको एक बहुत ख़ास बात कि हम जो यहाँ से देखते हैं, धरती से देखते हैं तो बहुत सारे तारे होते हैं। तो धरती के जो सबसे पास तारा होता है, सपोज दैट ये वाला सबसे पास है, तो जो सबसे पास है उसका नाम है प्रैक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है उसका, प्रैक्सिमा, ठीक है, सेंचुरी, प्रैक्सिमा सेंचुरी जो सबसे पास है, यानी अर्थ के सबसे पास जो स्टार है उस स्टार का नाम है प्रैक्सिमा सेंचुरी। याद कर लो इसको, ठीक है, जीके में काम आएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं कि एंशिएंट टाइम्स पीपल्स नी यूज डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद हेल्प ऑफ पोल स्टार। बहुत सारे लोग इन्हीं पोल स्टार्स की वजह से अपना जो है दिशा भी पता करते थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। देखिए यहाँ पोल पॉइंटर, ये पोल स्टार का ही एक एग्जांपल है कि यहाँ से हमने पोल स्टार देख लिया कि नॉर्थ की तरफ है, फिर इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ साउथ, अपना उन्होंने दिमाग लगा लिया। तो पोल स्टार से पहले पुराने ज़माने में क्या पता करते थे, डायरेक्शन। तो सम सेलेस्टियल बॉडी डोंट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड प्लेनेट। इनके पास खुद का अपना कुछ नहीं होता है। तो सोलर सिस्टम में क्या होते हैं, सन है और 8 प्लेनेट हैं, पहले 9 थे, अब प्लूटो को हटा दिया गया है। प्लूटो को हटाया कब गया है, प्लूटो को हटाया गया है 26 अगस्त, ठीक, 26 अगस्त 2006 में इसको हटा दिया गया है सोलर सिस्टम से। तो अभी बचे अपने पास 8 स्टार और प्लस सन, यानी सोलर सिस्टम में इतने बंदे बचे हैं, बाकी सब इधर उधर हो गए। इसके अलावा कुछ बड़े सेलेस्टियल बॉडीज़, एस्टेरॉयड्स, मेटेरॉयड्स, ये सारे हैं। तो एस्टेरॉयड मेटेरॉयड्स के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आप देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। ये आप देखेंगे कि यहाँ से सन है, ये रहा आपका सन, फिर मरकरी, फिर उसके बाद ये वीनस, ऐसे करके अर्थ, ये फिर बीच में एस्ट्रॉयड पार्ट है, फिर उसके बाद जुपिटर। इन सब का टाइम भी लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है बेटा ये टेबल। और मैं पूछूंगा, टेस्ट लूँगा तो आपसे, ठीक है। ये टेबल मतलब कि जो दिख रही है आपको, बुक है आपके पास, उसमें आप पढ़िए कि कौन सा जो प्लेनेट होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है बेसिकली मरकरी, ठीक है। तो मरकरी एक ऑर्बिट यानी पूरा चक्कर लगा लेता है कितने दिन में, 88 दिन में। ऐसे वीनस कितने दिन में लगा लेता है एक स्पिन, 59 डेज़ में। तो ये सबका अपना याद कर लें। अर्थ का सबको पता होता है 365 डेज़ में पूरा कंप्लीट करता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, और 365 डेज़ में पूरा करता है। अब इसमें 2 तरह की रोटेशन होती है, 2 तरह का ये लोग चक्कर लगाते हैं। एक तो अपनी जगह पे भी घूमते हैं, राउंड राउंड अपनी जगह पे भी घूमते हैं, जैसे बॉल होती है, बॉल ऐसे अपनी जगह पे ऐसे घूमती रहती है। जो ये बॉल है, ये बॉल अपनी जगह पे घूमेगी और आगे भी बढ़ती है। तो अपनी जगह पे जब मूव करती है तो उसको बोलते हैं रोटेशन, ठीक है। और जो किनारे किनारे घूम के आती है उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। तो दोनों आपको पता होना चाहिए, दोनों का टाइम कितना लगता है। जैसे अर्थ अपनी जगह पे पूरी दिन में, एक दिन में घूम जाती है कितने, 24 घंटे में, 24 आवर में। तो उसका रोटेशन हो गया, यानी 24 आवर में रोटेशन करती है और पूरा चक्कर लगा के आती है वापस कितने दिन में, 365 दिन में। तो ये इसका रिवोल्यूशन हो गया। तो रिवोल्यूशन और रोटेशन दोनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ लिखी हैं, आप फटाफट याद करो और जो प्रॉब्लम हो वो फटाक से पूछो, ठीक है। फिर बात करते हैं सन, प्लैनेट। सन के बारे में सारी बात लिखी है, सन कितना क्या है, सन हेड होता है, एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना होता है,
इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारी गैसें होती हैं जो कि बहुत गर्म होती हैं। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा इसमें होता है। ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा जो प्लेनेट हैं कौन कौन से हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ये सारी चीज़ें हैं, सब देख लो, वो तो हम समझ लेंगे। देखिए यहाँ पे एक बढ़िया एक ट्रिक दिया रखा है इन लोगों ने, याद करने वाला। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, मतलब मेरी बहुत प्यारी प्यारी मम्मी हम लोगों को मूंगफलियाँ देती हैं या परोसती हैं। तो ये दे रखा है, तो इस तरह से आप ये रेडी करोगे। बाकी ये चैप्टर मैं आज फिनिश नहीं करने वाला हूँ, इसको मैं कल ख़त्म करूँगा थोड़ा सा और लेक्चर लेकर के, और उसके बाद इसका एक्सरसाइज भी करा दूँगा। ओके बेटा, तब तक जितना आज बताया गया इतना आप ख़त्म कर लो काम और सारी चीज़ें ओके कर लो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो और पढ़ाई करते रहो।